चलिए तो 24 नंबर क्वेश्चन से आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में 23 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। ध्यान से देखो, कह रहा है 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 प्लस 3 sin 90 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन पेपर में से आंसर शीट में जाना चाहिए कितना, 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 2 cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर कितना, सारे जितना है उसका मान रखिए। cos 30 का मान होता है √3/2, तो हाई 3 तो रहेगा और √3/2 का हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, स्क्वायर प्लस sec 30, हाँ 2/√3 का क्या होगा बाबू, स्क्वायर प्लस 2 गुणे cos 0 का मान कितना होता है 1 प्लस में 3 गुणे sin 90 का मान कितना होता है 1 माइनस में 10 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर। बस इसको हल कर देना है। 3 गुणे 3 बटा कितना होगा 4, यहां होगा 4/3 और प्लस में 2 में 1 से 2, 3 में 1 से 3 और माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। यहां प्लस 3 माइनस 3 को खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत है। अब देखो यहां तक कटेगा नहीं, 3 तरीका 9/4 अब प्लस में है कितना 4/3 अब प्लस में कितना 2, इसके बटा में 1 मान लीजिए। 4 3 1 का लघुत्तम हो जाएगा कितना 12, ठीक है। 4 3 12 तो 9 3 कितना 27 प्लस 3 चौका 12 तो 4 चौका कितना 16 अब प्लस 1 के पड़ा 12 बार तो 12 दूना कितना 24, सबको जोड़िएगा कितना होगा 16 24 कितना हो जाएगा 40 40 27 67, यानी कि 67/12 आपका आंसर आएगा। बताइए, उतारे नोट करेगा, बना लिया होगा इसका। अगला सवाल देखो, कह रहा है सिद्ध कीजिए, इसको सिद्ध करना है तो आपको आंसर शीट में सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि सिद्ध करना है। सॉल्व में यहां पे सॉल्व यहां से करना शुरू कर रहे हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू पहले ही बताओ। सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री और बराबर में 3 कितना 2। आपको कर्नल लेना पड़ेगा LHS। LHS है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हल करके कितना ला देना है, ये ना है, सीधा हो जाएगा। साइन 45 का मान होगा 1 में √2 का स्क्वायर, तो साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर और साइन 60 का मान होगा √3/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसका वर्ग करोगे तो 1 कितना होगा 2, इसका 1 इसका होगा 3 कितना 4। एलसीएम कर लेना है, कितना होगा 4, इसका लघुत्तम होगा 2 दूना 4 तो 2, 2 दूना 4 तो 2 एकम 2, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 3 1 4 4 2 6, 6 कितना 4, यानी कि 6/4 का मतलब होता है 2 से 3 और 2 से 2 यानी कि 3/2 बराबर में क्या आएगा RHS। इसको भी नोट करेगा, हो गया कंप्लीट। इससे कंप्लीट नहीं हुआ होगा देख लेगा और आगे इसको क्या करेगा बनाएगा, उतारने वाला सवाल नहीं है। इसका मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान ज्ञात करें, ये ना है बाबू। सॉल्व में जाइए तो यहां होगा cos 60 डिग्री प्लस 1 अब बटा में हो जाएगा cos कितना 60 डिग्री माइनस में 1। cos 60 का मान आप जानते हो 1/2 होता है, अब प्लस 1 है, cos 60 का मान 1 कितना होगा 2 माइनस 1। यहां भिन्न जोड़ करेगा तो 2 एकम 2 और 2 1 3 कितना होगा 2 बटा, ठीक है 2 एकम 2 और 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 अब बटा में 2। समझ पा रहे हो, ठीक हुआ, मैंने 2 एकम 2। ये बात समझो, हम तुम लोग को बताए हैं कि अगर 5 + 3/4 करना हो तो
5 चौका 20, प्लस है तो जोड़िए, माइनस है तो घटाइए। यहां है 1/2 माइनस 1, तो 2 कम 2, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो -1 का बट्टा में कितना होगा 2। इस तरह से चीजें आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे 2 से 2 खत्म, यानी कि माइनस चला जाएगा, ऊपर 1 छिप जाएगा और -3 आपका सुंदर सा क्या हो जाएगा, नोट करेगा। समझ में आ रहा है ना। अगला सवाल देखो, इस सवाल देखो, इस सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है थीटा बराबर 15 डिग्री, तो आपको निकालना है cos 3 थीटा माइनस में 2 cos 4 थीटा बटा में sin 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा। इसका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व में जाइए, वैसे आपको थीटा का मान यहां पुट करोगे, टेबल का मान आपको दिख जाएगा। टेबल में जो त्रिकोणमितीय मान आपको बताया गया है 30 के लिए 0 के लिए 60 के लिए 90 के लिए, वो सब में कोई ना कोई आ जाएगा। यहां है सर थीटा बराबर में कितना डिग्री, 15 डिग्री, तो यहां आपको निकालना है cos 3 थीटा माइनस में 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा, और अपॉन में करना है साइन कितना 3 थीटा प्लस में 2 cos 4 थीटा। सही है, मान रखो यहां पे है, देखो cos 3 थीटा, 3 का थीटा का जगह क्या रखाएगा बताओ तो 15, और माइनस में 2 cos 4 गुणे थीटा का मान कितना 15, इसके बट्टा में आ जाइए, यहां होगा साइन 3 इंटू में थीटा का मान कितना होगा 15, प्लस में रहेगा यहां पे 2 और cos थीटा का मान क्या रहेगा जी 15, राइट। यहां होगा सर cos 15 तिया कितना 45, और यहां माइनस रहेगा 2 और cos 15 चौका कितना 60, तो cos 60 हो जाएगा यहां पे। इसके बाद बट्टा साइन 15 तिया 45, साइन 15 तिया 45 डिग्री, उसके बाद प्लस 2 के 2, और यहां का होगा cos 15 चौका कितना 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। cos 45 का जो मान होता है उसको रखिए 1/√2 माइनस में 2 अगुणे cos 60 का मान कितना होता है 1/2 रखिए, कोई दिक्कत है। फिर sin 45 का मान 1 कितना होगा √2 प्लस 2 और cos 60 का मान 1 कितना 2, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। समझ में आ रहा है। यहां क्या बचा, तो 1 में √2 माइनस 1, अब बट्टा में 1 में √2 प्लस 1। समझ में आ रहा है। अब इसको हल करो ऊपर वाला को। अब क्या करोगे, √2 में 1 से √2 में से 1 का वो घटेगा, नहीं घटेगा, तो लिखना पड़ेगा 1 माइनस में √2 अब बट्टा में √2। समझने का प्रयास करो, कोई दिक्कत है किसी को। अब इस करो √2 में 1 से √2 आप प्लस 1, तो यहां होगा 1 प्लस √2 और बट्टा में √2, ये √2 से √2 का हो जाएगा खत्म। क्या बच रहा है उसको लिखिए, तो बच रहा है 1 माइनस में √2 और बट्टा में 1 प्लस में √2। यहां पर भी कौन कर लीजिए, ठीक ना, एक और अच्छा सा स्वच्छ सुंदर मान आ जाएगा। तो यहां लिखना है हमें परमीयकरण करने पर, परमीयकरण, तो परमीयकरण करने का मतलब होता है, अब यहां पे आप बात को समझिए, यहां होगा 1 माइनस में √2 बट्टा में 1 प्लस में √2, अब गुणा करेंगे नीचे वाला हर जो है ना उसको उठाओ, ऊपर नीचे गुणा कर दो, प्लस में है तो माइनस में लेना है। 1 माइनस में √2 अब बट्टा में 1 माइनस में कितना √2, जब इसमें गुणा करो तो सेम है, यानी कि 1 माइनस में √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है। यहां देखो a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला बताए थे आपको, याद है, a स्क्वायर माइनस, तो एक बार करना है आपको 1 का स्क्वायर और एक बार करना है √2 का स्क्वायर। जैसे कि यहां हम ऐसे बोल रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको बताया गया था a प्लस बी आई इंटू में a माइनस कौची b। तो अगर इतना से इतना हो सकता है तो इतना से भी इतना हो सकता है, तो 1 प्लस √2 एक बार 1 माइनस √2, देख रहे हो, a प्लस बी a माइनस बी, तो a काम यहां कर रहा है कितना 1, अब b काम कितना कर रहा है √2, तो एक बार 1 का स्क्वायर और माइनस एक बार √2 का स्क्वायर, काम खत्म। ऊपर वाला को a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, क्योंकि 1 माइनस √2 का क्या है स्क्वायर है, तो a माइनस बी का जब होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो फॉर्मूला का बनेगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर खाली 2 होगा, बोलो, माइनस का 2ab, तो 2 फॉर्मूला में a काम कर रहा है 1 अब b काम कर रहा है √2। बताओ कोई दिक्कत है। 2 में 1 से 2 में √2 से कितना होगा 2 √2,
2, तो इसका मान हो जाएगा सीधे कितना 2√2, और पूरा का बट्टा में करेंगे 1 का वर्ग कितना होगा 1, और √2 का वर्ग कितना होगा खाली 2। समझ में आ रहा है? 2 1 कितना होगा 2 1 कितना 3, और माइनस में 2 कितना 2, और इसके पूरा का बट्टा में 1 में से 2 जाएगा तो कितना होगा -1, तो माइनस को ऊपर भेज दो, अब 1 को छिपा दो। समझ रहे हो बात? तो जब माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस वाला को माइनस करेगा, माइनस वाला को प्लस, तो जो 2√2 है माइनस में है वो बाबू मेरे प्लस में हो जाएगा, यानी 2√2 प्लस में हुआ और यहां -3। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? अगर तुम लोग यहां भी छोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हर में रूट आए तो कोशिश करिए कि परिमेयकरण कर लीजिए, ठीक ना? देखो हर से रूट, अब इससे थोड़ा अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है, और इससे थोड़ा साधारण दिख रहा है, बुझ रहे हो? इस तरह से इसका आंसर आ चुका है। आप सभी को इसको नोट करना चाहिए, अब नोट करिए। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर सुनो। बोल रहा है cos स्क्वायर 0 डिग्री tan स्क्वायर π/4 प्लस sin स्क्वायर π/4 का मान ज्ञात करें जहां π = 180 डिग्री है। ये नहीं बताता तब हम लोग समझ जाते कि नहीं समझ जाते? ये π/4 कितना को रिप्रेजेंट करता है? 45 को। समझ रहे हैं ना? आइए सॉल्व में, चूंकि यहां दिखा दीजिए पाई बराबर 180 डिग्री बोल रहा है तो ठीक है, और यहां बोल रहा है भैया cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर π/4 प्लस में sin स्क्वायर π/4। मान रखिए काम हो जाएगा आपका। cos 0 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे। tan π/4 का मान 1 होता है, स्क्वायर करिए। sin π/4 का मान कितना होता है जी? 1/√2 का स्क्वायर करिए। कोई दिक्कत है? 1 का वर्ग 1 होगा, यहां 1 का वर्ग 1 होगा, यहां 1 का वर्ग 1/2 होगा। बोलो 1 1 2 दूना 4 1 5/2। समझे कि नहीं समझे? दो का किए हैं, सुनो सुनो एक बार सुनो। एगो तो हिजे तक हो गया 2 और प्लस में 1/2 है, 2 दूना 4 1 5 खत्म। बुझे? छपेगा? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना? 29। देखो भाई क्या करना है इसका। 4 sin स्क्वायर 60। पहले सॉल्व में चलते हैं और क्वेश्चन को उठाते हैं जो हमको बनाना है। 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में cos स्क्वायर 45 डिग्री, और बट्टा में हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर कितना डिग्री भैया? 90 डिग्री। चलो मान आराम से पुट करते हैं। 4 के 4 रहने दो, ठीक ना? हाई ब्रैकेट लगाते हैं। sin 60 का मान होता है √3/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। cos 45 का मान 1/√2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और पूरा के बट्टा में हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, cos 90 का मान 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब देखो यहां करते हैं 4 के 4, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3/4। √3 का वर्ग खाली 3, 2 का वर्ग 4, तो यहां होगा बाबू मेरे 3/4 प्लस नहीं माइनस है। और 1/√2 का वर्ग करोगे तो 1 का होगा 2, माइनस में 1/2। आई पूरा के बट्टा में 1 खाली 3 लिख दे, कोई दिक्कत है? क्योंकि 0 का वर्ग 0 का वर्ग, और 0 में कोई चीज जोड़ोगे तो वही चीज हो जाएगा। समझ रहे हो? यहां 1/√3 का वर्ग करोगे, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग खाली 3, तो 1/3 वहां लिख दिए। कोई दिक्कत है? अब आराम से देखो 4 के 4, इसका एलसीएम 2 4 का लघुत्तम कितना होगा? 4। तो यहां 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, और 2 दूना 4 तो 1 दूना 2। अब पूरा के बट्टा में 1 कितना होगा? 3। समझ रहे हो? 4 गुणे ब्रैकेट हटाओगे, गुणा चिन्ह लगाओगे, 3 में से 2 जाएगा कितना होगा? 1। अब बट्टा में 4 और बट्टा में 1 कितना? 3। 4 से 4 का हो गया खत्म। बचा कितना बाबू? 1 में 1 कितना? 3। घुलटिया मार के जाएगा 3, बट्टा में 1 छिप जाएगा, आंसर हो गया। नोट करेगा? कर लो नोट जिसको करना है। देखो यहां पे 4 2 का लघुत्तम कितना हुआ? यहां पे 4 2 का लघुत्तम कितना? 4। तो 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, आइए 2 दूना 4 तो 1 दूना 2,
भिन्न का जोड़ हुआ है, हेतना का भिन्न का जोड़ है या हेतना किए हैं बुझे। और नीचे 1/3 का 3 जगह को रखे, नोट करो, भिन्न का जोड़ है यार। और किसी को कोई दिक्कत है कहीं? अब बुझा गया जी, आगे बढ़े। चलो देखो तब 30 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा। अरे खुद से कर लो, जो घटा उतना नहीं कर सकते हो, फिर इतना क्यों छटपटाहट है। देखो सुनो, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है इस सीट का। उसके बाद से हम चलेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे, क्लास हम लोग कल रखेंगे। आगे देखो 4/3 tan स्क्वायर कितना डिग्री? 30 डिग्री। प्लस में साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब माइनस में 3 cos स्क्वायर 60 प्लस में 3/4 tan स्क्वायर कितना? 60 माइनस में हो जाएगा 2 tan स्क्वायर कितना? 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? 4/3 रहने दो, और तुम जानते हो जे कि tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 क्या हो जाएगा? स्क्वायर। साइन 60 का मान होता है √3 बटा कितना? 2 का स्क्वायर, और माइनस में 3 cos 60 का मान कितना होता है बताओ? 2 बटा cos 60, हाँ 1/2, 1/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहां 3 बटा कितना? 4। tan 60 का मान होता है √3, √3 का क्या करेंगे? स्क्वायर, माइनस में 2, और tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सारे अब तक तो मान याद हो गया होगा जी, अगर गड़बड़ है। अरे देखो 4/3 गुणे वर्ग करोगे तो 1 का होगा 3, प्लस में यहां वर्ग करोगे तो 3 कितना होगा? 4, माइनस में होगा 3 गुणे 1 कितना? 4, प्लस में 3/4 गुणे खाली 3 बोलो, और माइनस में 2 गुणे 1। आगे बढ़े, 4 में 1 से 4/3 तरीका, प्लस में 3 माइनस में 3/4, अब प्लस में 3 तरीका 9 और माइनस के 2। कोई दिक्कत है? अब समझो यहां पे 3/4 और 3/4 प्लस माइनस में का हो गया? खत्म। कोई दिक्कत है? बचा हमारे पास 4/9, 9/4 माइनस में 2। इधर लिखते हैं, ध्यान दो क्या बचा है? 4/9 और प्लस में 9/4 और माइनस में कितना? 2। बटा में 1 मान के एलसीएम करोगे तो हो जाएगा 36। 9 चौका, तो 9 चौका 36, तो 4 चौका भिन्न जोड़, 4 9 36, तो 9 9 माइनस 1 के पड़ा 36, तो 36 गुना कितना होगा? 72। समझ रहे हो? अब तुम कैसे करोगे? 72 8 80 होता है ना, 72 8 80 81 9, 81 में से 72 जाएगा 9 हुआ, और 9 में 16 जोड़ोगे, 16 9 25, 25/36 आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इस तरह से इस सीट का 30 सवाल खत्म हो गया, जो हम लोग 8.2 पर आधारित क्वेश्चन चल रहे थे। कल हम जो बोल रहे हैं फॉर्मूला नहीं, कल पढ़ेंगे हम लोग पहले 8.2 चैप्टर को वास्तविक रूप से खत्म करेंगे। अब इसके बाद से कल से 8.2 जो चैप्टर में, उसमें भी आपको घर पे जाकर जो सवाल आप बना सकते हैं, जितना सवाल आप उसमें क्या कर सकते हैं, और हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो हूबहू इधर आया होगा, इस सीट में भी मिल गया होगा, चैप्टर में भी वही सवाल होगा, तो उसको भी आपको क्या करना है? कवर कर लेना है। लेकिन कल वैसे ही उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को टाइप करवा के ऐसे ही हम रखेंगे, ठीक ना? और उसके आधार पर उस चैप्टर को पहले खत्म किया जाए, उसके बाद से अगला चैप्टर की बात की जाएगी। ठीक है, नोट करिए जिसको नोट करना। सुन रहे हो क्या कह रहा है? दोनों एक साथ निकलवाए थे, और हमने कहा था कि अगर 30 डिग्री को कहेगा तो 60 का तुम मत निकालना, खाली 30 का निकाल लेना उसमें से, और 60 कहेगा तो खाली 60 का निकाल लेना। हम तो दोनों एक साथ लिए, एक ही फिगर से दोनों काम होता है। बैठेगा? ऐसे भी सोच सकते हो क्या तुम लोग जी? देखो ना, हमने क्या कहा था? हमने कहा था जो 30 और 60 को एक साथ हम समझा रहे हैं, बट 30 कहेगा तो तुम 30 निकाल के 60 वाला जो लास्ट में 30 निकाले थे फिर 60 निकाले थे, 60 वाला को छोड़ देना, 30 तक रहने देना, और 60 कहेगा तो 30 को छोड़ देना, 60 को लिख लेना। फिर एक बार देख लो, समझ लो।
आपको इसके लिए क्या करना था, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाना था, समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुज आपस में क्या होता है। तो यहां पे 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए लिखेंगे एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है बाबू, समबाहु त्रिभुज है, बात खत्म। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, जब समबाहु त्रिभुज होगा तो इसलिए क्या होगा बाबू, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, पहली बात। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर में कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद हमने कहा था कि यहां पे क्या करो, जैसे कि हाई हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, करेक्ट है। ए कितना हो जाएगा बाबू, 60 डिग्री। ये भी होगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन जब तक समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा तब तक साइन कोस काम नहीं करेगा। तो समकोण त्रिभुज बनाने के वास्ते हम क्या किए थे, इसमें पहले बताओ। एक और बात पहले मान लो, लेट ए बी बराबर में बी सी बराबर में ए सी बराबर में कितना, 2x या 2x। तो माने इसका लंबाई भी कितना हो जाएगा जी, 2x, इसका भी लंबाई 2x, इसका भी लंबाई 2x। 2x मानने के पीछे रीजन क्या था, समझाए थे ना। 2x मानने से कैलकुलेशन आसान होगा, x मानेंगे तो यहां x/2 आ जाएगा, जो कि कैलकुलेशन को थोड़ा हेवी कर देगा। तो हेवी में नहीं लेके जाना है, आसान तरीके से हमें क्या करना है, बना लेना है। अब यहां करेंगे सीधे रचना करेंगे ना जी, रचना करेंगे ए डी लंब बी सी, मतलब बाबू मेरे इस ए से इस पर क्या करना है, एक लंब खींच देना है। ताकि लंब खींचेंगे इसलिए क्योंकि समकोण त्रिभुज के उसमें रचना, समकोण त्रिभुज की स्थिति का हो सके, बन सके। समझ में आ रहा है, देखो तुमको हम समझा रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये हो गया समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या रहेगा, डी। लंब समद्विभाजक भी कह सकते हैं। एक शीर्ष वहां शायद हिंदी में लिखे होंगे पिछला बार। अब जो बार आदमी बनाएगा हो सकता है अलग अलग हो जाए, क्योंकि रटा तो है नहीं, ठीक ना। तो यहां पे शॉर्टकट में भी हम लिख सकते हैं एडी लंब बीसी खींचा, एडी लंब बीसी। क्योंकि देखो समबाहु त्रिभुज में जब भी लंब खींचोगे किसी भी शीर्ष पर, शीर्ष से ना, जिस भुजा पर वो खड़ा होगा उसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा, और जिस कोण से कटेगा, जिस कोण से, जिस शीर्ष से निकलेगा, उस शीर्ष पर बने कोण को भी बराबर बराबर 2 भागों में क्या कर देगा, वो बांट देगा। तो यहां कर देंगे कितना डिग्री, 30। यहां कितना, 30। हाई कितना हो जाएगा, x। हाई कितना हो जाएगा, काम खत्म। ए भी लिख सकते हो, अच्छा वो भी लिख सकते हो कि शीर्ष ए से बीसी पर एक लंब समद्विभाजक एडी खींचा, बात खत्म। बुझा रहा है। ये भी कह सकते हो संक्षेप में, शॉर्टकट में, कोई दिक्कत नहीं है। जब मामला समबाहु त्रिभुज का है तो एक शीर्ष से जब खींचोगे तो उसको बराबर बराबर 2 भागों में बांटेगा, कोण को भी बांटेगा। आगे बढ़े, आप मुझे बताओ, इस समकोण त्रिभुज एगो ई बन गया, एगो ई बन गया, इधर भी समकोण उधर भी समकोण, इधर भी कोण है उधर भी कोण है लंब है, आधार है, बोलो। तो अगर तुम इस समकोण त्रिभुज में आओगे तो इसका लंबाई वही रिजल्ट आएगा। जब इस समकोण त्रिभुज में जाकर इस लंबाई का मान निकालोगे, इस लंब का मान निकालोगे, तो फिर लंब निकाल लोगे, बस 30 डिग्री की त्रिकोणमितीय अनुपात खटखट निकाल लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। तो किधर आए, इधर आए ना, लिख रहे चूंकि समकोण त्रिभुज कितना में, एडीबी में, एडीबी में। तो एडीबी में तुम सबसे पहले देखो क्या है बाबू, एबी का मान तुम्हारे पास कितना दिया है, एबी बराबर में कितना, 2x। बीडी का मान कितना दिया है, x। तुमको कौन नहीं दिख रहा है, एडी नहीं दिख रहा है, तो सीधे लिखो पाइथागोरस के प्रमेय से। ये बात को छोड़ सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, जो पाइथागोरस के प्रमेय से। तो क्या कहता है पाइथागोरस का प्रमेय, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कोण का काम कौन कर रहा है, एबी का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। बोलो, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, मतलब कोण का काम कौन कर रहा है, तो कोण हाई है, हाई लंब है, हाई आधार है। तो कह सकते हैं कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को, बताओ बाबू। तो अब मान पुट करो, यहां है 2x का स्क्वायर हो जाएगा, एडी का मान छोड़ दो, एडी तो तुमको चाहिए, और बीडी का मान x का स्क्वायर हो जाएगा, हाई हो जाएगा 4x स्क्वायर ना, उसको उधर लाओगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर में एडी स्क्वायर। बताना कोई दिक्कत है।
अब तुम क्या करेगा बताओ तो, 4 गो एक्स स्क्वायर में से 1 हो जाएगा तो कितना होगा 3x स्क्वायर बराबर में कितना होगा AD स्क्वायर। घुमा लो इसको ऐसे तो AD स्क्वायर बराबर में कितना होगा 3x स्क्वायर। बोलो जब स्क्वायर हटाओगे बच्चा तो रूट चढ़ेगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। बताओ तो AD बराबर में कितना होगा √3x। तो तुम्हारा ऊंचाई का मान निकल गया √3x। तुम इस समकोण त्रिभुज में भी जाकर निकालता तो इतना ही आता। क्लियर है। अब तुमको निकालना है 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आओ भैया तुम लिखो साइन 30 डिग्री। तुम कहेगा सर P/H होता है फॉर्मूला, लेकिन P और H का मान रखते वक्त कोण को जरूर ध्यान में रखेंगे। कोण कहां है, आधे है। जब यहां है तो सामने वाला P है, P काम कौन कर रहा है x, और H का काम कितना कर रहा है 2x। x खत्म यानी 1/2 हो गया। बुझा रहा है। उसके बाद बात करेंगे cos 30 डिग्री का। B बटा का होगा H, तो B का काम यहाँ है कितना 30 है तो है 30 के लिए है का होगा P है B H, तो B काम कितना कर रहा है √3x। तो यहाँ √3x पुट करो। H काम पुट कितना कर रहा है 2x। x खत्म यानी कि √3 बटा कितना होगा 2। समझ में आ रहा है। उसके बाद बात करेंगे हम tan 30 डिग्री। tan 30 का P बटा का होगा B। जब है 30 है तो सामने वाला P है B है तो x बटा √3x हो जाएगा। यानी x बटा में कितना होगा √3x। x खत्म हो गया 1/√3। बोलो बाबू। उसके बाद बात करेंगे हम कितना cot 30। अगर है 3 गो निकल जाए ना 3 गो तो फिगर भी देखना बंद कर देना, एग्जाम में समय बचेगा ना बाबू। जानते हो cot एक उल्टा होता है तो ये उलट के लिख दो। यहाँ 3x √3x बटा x है खत्म हुआ √3। समझ रहे हो। एक बार मान लो सेक निकालना है तो सेक 30 डिग्री तो इस कॉस में मेहनत करके लिखे हो ना √3x बटा 2x, √3x बटा 2x, तो उसको उल्टा कर दो। 2x बटा में कितना होगा √3x। x खत्म हो गया 2/√3 हो जाएगा। बताना। उसके बाद से सर को सब फिगर देखना बंद कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं। बस यही है सर बार बार बनाने का फायदा। हम पिछला बार बनाए तो थोड़ा सा और बढ़िया से इसको क्लियर किए थे और थोड़ा बढ़िया से लिख के, अब थोड़ा संक्षेप हो गया हुआ है। यहां पे हमने शॉर्टकट थोड़ा कर दिया और यहां करते जा रहे हैं। देख रहे हो यही फायदा होगा बनाओगे तो बार बार। कोसेक 30 का मान साइन का 30 2 बटा कितना होगा 2x बटा x कर लो। 2x बटा x यानी कि कितना हो गया 2। साइन cos tan आया कि उसका उलटते चल जाओ, काम खत्म हो गया। 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय निकल क्लियर है। अगर 60 का होता तो ये तक तो सब काम हुए करते, बस यहां से खाली 60 का निकाल देते। ये तो बात वहां समझाए थे। क्लियर है। इसको भी नोट करना है। अब तो इसको बना लिए हो, एक बार और देख लेना। आपके मोबाइल में भी होगा, चैनल पर भी होगा उस वीडियो को। कोई दिक्कत तो आज के लिए इतने रहने दिया जाए ना। कल 8.2 सबके पास किताब होना चाहिए कल, ठीक ना। और यहां पे क्वेश्चन रहेगा और 8.2 को भी हम लोग हल करेंगे। क्या है लेके आओ, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन 42 नंबर। ठीक है ये भी बन जाएगा। बैठो। इसका क्वेश्चन है एक SF का है 42 नंबर। बोल रहा है एक नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित का मान बताइए यदि जैसे दिया है cos A और इंटू में दिया है sin B प्लस sin A आई इंटू में कौची cos B। और कहा है क्वेश्चन में यदि sin A बराबर में 4/5 है और यहां दिया है cos B बराबर में 12 में का है 13। माने कहा है इसका मान बताइए यदि इतना दिया हुआ है। ठीक है तो ये आप सॉल्व में जाएंगे। आपको क्या करना है सबसे पहले सॉल्व में जाना है। आप क्वेश्चन पेपर से पहले इसको देख लीजिए। यहां कहा है sin A तो sin A का मान 4 कितना है 5 है। तो हम cos A का मान निकालेंगे पहले, इसी पर cos A का मान निकालेंगे। तो आप जानते हो इसका फॉर्मूला होता है P बटा कौची H। तो P का मान कितना होगा 4, H का मान कितना होगा 5, B निकालोगे तो कितना आएगा। समझ में आ रहा है। वैसे निकाल के चलेंगे। देखो इस क्वेश्चन को हम दूसरी बार जब पूरा फॉर्मूला के साथ पढ़ेंगे ना तो और हमारे पास चीजें उपलब्ध रहेगी इस सवाल को बनाने के लिए, और भी बढ़िया चीजें और बढ़िया तरीका। ठीक ना। अभी कहीं हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जो साइन A का मान दिया cos निकालना था
अब 8.2 खत्म हो जाने दो, 8.2 जब खत्म हो जाता है तब आएगा 8.3। तो 8.3 के पहले हम तुमको सारा फॉर्मूला बता देंगे। तो हाई जो साइन है पी बेस से निकाल रहे हैं ना, उसके बाद हम पी बेस से निकालना बंद कर देंगे। हमारे पास और तरीका हो जाएगा साइन से कॉस का मान निकालने का। अभी हाथ बंधे हुए हैं इसलिए हमको काम करना पड़ेगा। तो b बराबर फॉर्मूला का होगा रूट अंडर में कौची एच स्क्वायर माइनस में कितना पी स्क्वायर, यानी हो जाएगा सीधे कितना 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, यानी 50 4 चौका घटाओ कितना आएगा 9 का वर्गमूल। वैसे भी 3 आ ही रहा था। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, साइन ए देखो कहीं साइन कॉस ए का मान भी होगा है ना यहाँ पे, तो इसका मान तुम निकाल लो। यहां पे साइन ए का मान दिया है, अब तुमको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं निकालना है, खाली कॉस ए का मान निकालना है। कॉस ए बी बटा का होता है एच, तो बी का मान कितना निकाले हो 3 और एच का मान कितना है 5। बस इतना ही करना था इसमें। उसके बाद दूसरा उठाओ कॉस बी, तो यहां पे कॉस बी का मान कितना है बाबू बोलो तो 12 बटा कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। बी का मान कितना है 12, एच का मान कितना है, किसकी कमी दिख रही है तो डायरेक्ट लिख दो पी का मान 5, ऐसे भी निकालोगे तो आएगा 5। अब बस सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। अब तुम कॉस बी है ना, तो साइन बी का मान निकाल लो, साइन बी। इसलिए साइन बी का मान निकालोगे क्या होगा फॉर्मूला पी बटा एच। पी काम कितना कर रहा है 5, एच काम कितना कर रहा है 13। अब जो तुम्हारा सवाल कह रहा है उस पे आओ, क्या कह रहा है कॉस ए इंटू में साइन बी आप प्लस का साइन ए इंटू में कौची कॉस बी, यही ना कह रहा है। तो कॉस ए का मान अब तुम निकाल चुके हो, कॉस ए का मान 3 बटा 5, तो यहां रख दो 3 बटा 5। और साइन बी का मान 5 बटा कितना 5 बटा 13 प्लस साइन ए का मान ऑलरेडी तुमको दिया हुआ था 4 बटा कितना, तो 4 बटा 5 हो गया। और कॉस बी का मान ऑलरेडी 12 बटा 13 दिया हुआ है, 12 बटा 13 हो गया, यानी होगा 15 बटा में 13 पचे 65, और यहां 12 चौका 48 बटा में 13 पचे 65। हर समान है तो 48 को 15 को जोड़ लो, 8 5 13 के 3 हसीन 1 और 4 1 5 1 6 और बटा में 63 बटा 65 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में क्या करना था, बुझाया? ठीक है, आप एक्स्ट्रा करते रहो, जो दिक्कत होगा हमसे पूछ लेना, समझ रहे हो ना। लेकिन जितना एक्स्ट्रा तुमको जो क्वेश्चन कराया जा रहा है समझो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना। जितना तुमको 8.1 से रिलेटेड 8.2 से रिलेटेड अभी जो भी अपने से कर रहे हो, जहां दिक्कत लगे लाके जरूर पूछो, ठीक है। आज के लिए इतनी रहने दीजिए।